शाजिया इंतहा की खूबसूरत लड़की थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। जल्द ही मैंने उसके लिए रिश्ते की कोशिश शुरू कर दी। शाजिया के माँ बाप ने ज्यादा देर नहीं लगाई और हाँ कह दी। मगर शाजिया की कुछ शर्तें थी जो मुझे बाद में मालूम हुई। पहली शर्त तो ये थी कि शादी का फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। बाकी शराइत के बारे में भी जानना नहीं चाहता था। वो के उसने ये बात कही थी कि शादी से पहले उन बातों का जानना जरूरी है। मगर मैं शाजिया के इश्क में इस कदर पागल था कि मैंने किसी शर्त को खातिर में नहीं लाया। मेरी शादी गैर मशरूत थी और मैं जानता था कि मैं शाजिया से शादी करके कभी नहीं पछताऊंगा। अप्रैल के पहले जुम्मे मेरी शादी शाजिया से बखैर वाफियत हो गई। शाजिया को पाने का नशा ही अलग था। मैंने आने वाले दिनों का सोच सोचकर फूले ना समा रहा था। शाम को मगरिब से पहले ही शाजिया रुखसत होकर मेरे घर आ गई थी। तकरीबन असर के वक्त मुझे उसके साथ खलवत नसीब हुई। मैंने मुंह दिखाई में उसे कीमती तोहफा दिया। उसका शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि वो बोली, मेरी शर्त का सुन ले। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, अगर आपको मंजूर नहीं तो अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दे दीजिए। शाजिया के मुंह से पहली बार ही तलाक का लफ्ज सुनकर मेरे दिल को कुछ होने लगा। तुम औरत होकर तलाक की बात कैसे कर सकती हो? मैंने दिल में सोचा। तभी शाजिया ने बात आगे बढ़ाई। मेरी शर्त बहुत आसान सी है और वो ये कि तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारा जितना भी दिल चाहे। मगर मैं तुम्हें रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तमाम हर बातों को मानूंगी। जो तुम कहोगे वैसा ही होगा। लेकिन एक बात मेरी मानी जाए कि रात को तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, ना ही रात के वक्त किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही तकरीबन इशा के वक्त मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो, अगर चाहो तो बाहर घूम फिर सकते हो। तुम्हें पाबंदी भी नहीं के तुम मेरे साथ रहो। शादिया ने अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने कहा, शादिया ये कैसी अजीब सी शर्त है। अगर तुम मुझे इसकी वजह बताओगी तो मैं तुम्हें कभी भी रात को अपना चेहरा दिखाने पर मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन शादिया बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चांद सा मुखड़ा रात को क्यों नहीं देख सकता? मैंने रुमानवी अंदाज में कहा। मुझे लगा कि ये शाजिया की ताज़ा अदाएं हैं, मगर वो तो संजीदा थी। बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूंगी। शाजिया के संजीदा लहजे ने मुझे भी संजीदा कर दिया। मैंने अपनी बेबसी गायब कर दी। कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ही गनीमत है। तुम कहोगी तो रात को तो क्या, दिन को भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर ये एक जज्बाती कदम था और मुझे शादी के पहले हफ्ते में मालूम हो गया कि इसकी कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मुझे जब भी बाहर जाना होता, रात को डिनर करना होता या दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया होता, शाजिया मेरे साथ मौजूद न होती। रफ्ता रफ्ता ये बात सब तक फैलने लगी कि शाहजहान की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने तो इसे शाजिया की शराफत समझा, जबकि कुछ ने अजीब और गरीब किस्से गढ़ लिए। बहरहाल इस सूरत हाल में मैं बहुत तंग था। एक हफ्ता गुजरा तो शाजिया ने अजीब हरकत शुरू कर दी। उसने हमारे घर का बल्ब खराब कर दिया, उतार कर बाहर फेंक दिया। मैंने कहा, शाजिया ये क्या हरकत है? बोली, ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि कहीं रात के वक्त गलती से तुम कहीं लाइट न ऑन कर बैठो और मेरा चेहरा न देख लो। शाजिया की बात सुनकर मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो रात के वक्त नहीं देख सकता। बहरहाल हम दोनों के दरमियान जो माहिदा हुआ था, मैं उस पर कायम था। उस रात मैंने देखा शाजिया बहुत बेचैन थी। वो बार बार अंदर बाहर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर दुआएं करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेचैनी का सबब क्या है। उस वक्त मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जान गया था कि शाजिया की ये बेताबी कोई तो वजह है कि हर वक्त किसी का इंतजार करती रहती है। उसकी निगाहें फोन पर लगी रहती और जैसे ही फोन आता हल्की आवाज में बात करने लगती। हम दोनों के बीच शक जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसका फोन सुनने की कोशिश नहीं की। मगर एक दिन शाजिया के बात करने के बाद उसके रवैये से अंदाजा हुआ कि वो किसी और को फोन करती है। मतलब ये कि उसके बेटे का फोन नहीं होता, बल्कि वो किसी और शख्स से बात करती है। शाजिया ने आखिरी बार जब फोन पर बात की तो मैंने एक मर्दाना आवाज सुनी थी, जिससे अंदाजा हो रहा था कि शाजिया किसी गैर शख्स से बात करती है।
अब तो जैसे मेरी जिंदगी का सुकून लुट गया। मेरी बीवी खूबसूरत तो थी मगर खूबसीरत न थी। मैंने सोचा कि अब शादिया से बात करने की बजाय अपने तय मामले तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और जल्दी शादिया का चेहरा भी रात के वक्त देखूंगा ताकि मुझे समझ आए कि मामा क्या है। एक दिन मैं जरा जल्दी आ गया। उस दिन शादिया फिर टहल रही थी। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से देखी जा सकती थी। मुझे अंदर आता देखकर हैरत से बोली, आप इस वक्त? आप तो रात को 8 बजे आते हैं, आज जल्दी क्यों आ गए? उसकी हैरानी देखकर मुझे और गुस्सा आया। तुम मेरे जाने के बाद ऐसा क्या करती हो कि मेरे आने से तुम्हें इस कदर हैरानी हो रही है? मैंने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, शादिया ने बात संभालते हुए कहा। एन उसी वक्त दरवाजे पर बेल बजी। मैंने मशकूक नजरों से शादी की तरफ देखा। शादी का रंग जैसे नीला पड़ गया था। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था जो पुलिस की वर्दी में मलबूस था। उस वक्त मेरे सामने कोई और होता तो शायद मैं शक करता, मगर इंस्पेक्टर मजहर हयात को मैं अपने सामने देखकर सारा गुस्सा जहाज की तरह बैठ गया। इंस्पेक्टर मजहर हयात मेरा दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से जानते थे और मेरी उससे बातचीत भी होती थी, मगर काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी। यूं कहीं कि 2 साल से हम दोनों नहीं मिले थे। मैं जानता तो था कि वो हमारे ही इलाके में इंस्पेक्टर तैनात है, मगर मसरूफियात की वजह से दोनों की मुलाकातें नहीं हो पाई थी। यूं अचानक मजहर को अपने सामने देखकर मुझे हैरत हुई, मगर उसने हैरत का इजहार नहीं किया। फौरन ही मेरे गले लग गया और बोला, कहाँ थे तुम? यार, इतने अरसे से मुलाकात नहीं हुई। मजहर का अंदाज तो बिल्कुल नॉर्मल था। मैं उसे अंदर ड्राइंग रूम में ले आया, मगर हैरान था कि मजहर को मैं अपने घर कभी नहीं लाया। फिर उसे कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? बातों बातों में मैंने मजहर से दरियाफ्त करने की कोशिश की। बोला, यार, ये भी कोई बात है? हम पुलिस वालों का अपने इलाके के हर बंदे का पता होता है। तुम तो मेरे दोस्त हो। मजहर की बात सुनकर मैं भी मुतमिन नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने शाजिया को मजहर का मुंतजिर पाया था। मैं जानता था कि जिस अंदाज से शाजिया टहल रही थी, यकीनन वो इसी का इंतजार कर रही थी। इत्तेफाक किया, वो शख्स मजहर निकला था। मजहर ने मुझसे मिलने का बहाना कर लिया। अब बात मेरी समझ में कुछ नहीं आ रही थी, मगर मैं जानता था कि आखिर मजहर और शाजिया के बीच क्या चल रहा है। इसलिए मैंने शाजिया पर मजीद शक करना छोड़ दिया। मेरे दिल में जो बात होती मैं अपने दिल में ही रखता, शाजिया पर भी किसी किस्म के शक का इजहार न करता। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मेरी बीवी शाजिया मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी उसके साथ वो करूँगा जो उसने सोचा भी ना होगा। दिल ही दिल में मैं दूसरी शादी की तैयारियां करने लगा, लेकिन पहले सोचा कि एक बार सब कुछ अपनी तरफ से ठीक कर लूं। उस रात मैंने शाजिया का चेहरा देखना था। मैं जानता था कि शाजिया रात के वक्त मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। उसके बाद मगर हयात वाली गुत्थी भी सुलझ जाती, लेकिन पहले उसके चेहरे को बेनकाब करना जरूरी था। रात के वक्त चूंकि कमरे का बल्ब बंद था, सो मैंने अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रख ली। शाजिया मेरे पास आई तो मैंने उसका बाजू थामा ताकि वो ऐन वक्त पर भागने ना पाए, और मैं अपनी जेब से टॉर्च निकाल कर रोशनी उसके चेहरे की तरफ जैसे ही की तो मेरी चीख निकलते निकलते भी थी। हैरत के मारे मुझसे बात न हो रही थी। शाजिया, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छुपाई? मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैंने नफरत से शाजिया की तरफ देखा। उसके चेहरे के तासरात एकदम बदल गए। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। खुदारा मेरी बात सुन लीजिए। आपको मुझ पर जो भी शक है मैं वो सब के सब दूर कर दूंगी। आपका दोस्त मजहर हयात को मैं जानती हूँ। आपको जो शक है मैं आपको सब बताती हूँ। आप बैठे तो सही। शादिया ने रोते रोते मेरे पाँव पकड़कर बैठ गई और इस कदर मिन्नत कर रही थी कि मैं चाहकर भी उसे दुत्कार नहीं सका। बताओ शादिया, क्या बात है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मगर हयात से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं अब बड़े तहम्मुल से उसे कह रहा था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर ये औरत मुझे धोखा देगी तो मैं भी दूसरी शादी कर लूंगा। उसे वो दुख दूंगा कि सारी जिंदगी बोल नहीं पाएगी। तब शादिया ने जो बात सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल भी रंजीदा हो गया। आप तो जानते हैं हमारा घराना किस कदर मॉडर्न है। मैंने भी जब होश संभाला तो अम्मी अबू को अपने से दूर ही पाया।
वो मुझे नौकरों और नौकरानियों के रंगों करम पर छोड़कर खुद अपने अपने कामों से निकल जाते। जब अम्मी से कोई बात करती तो वह मुझे पैसों की गति थमा देती या फिर शॉपिंग करवाने ले जाती। मुझे तो ममता की जरूरत थी, मैं उनके प्यार की प्यासी थी, मगर माँ ने कभी मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इस रवैये ने मेरे अंदर बहुत सारी महरूमियाँ पैदा कर दी। पहले तो मैं अपने नौकर और नौकरानियों से दोस्ती करती, मगर फिर जब एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ पैसे की अहमियत को समझते हैं, मेरे जज्बात की कदर नहीं करते, तो मैंने नौकरों और नौकरानियों से भी बातचीत करना भी छोड़ दी। अब मेरी जिंदगी में भरपूर खला आ गया था। मेरी माँ ने मुझे कभी भी अपने ऑफिस आने की इजाज़त नहीं दी थी। हमेशा यही कहती कि मेरे ऑफिस आने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि मेरे हजार काम होते हैं, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। अब्बा भी अपने कामों में मसरूफ रहते, मगर उस वक्त मेरा दिल बहुत मजबूर था। मैं उदास थी, सोचा अगर अम्मी को फोन कर दूं तो देर हो जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और अम्मी के ऑफिस चली गई, मगर जैसे ही ऑफिस के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल बुझ गया। मैं अपनी माँ के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, मगर मेरी माँ इस कदर रोशन ख्याल हो चुकी थी कि वह अखलाकियात को भी भूल चुकी थी। उस एक लम्हे ने मेरे अंदर बगावत पैदा कर दी। मुझे उन औरतों से सख्त नफरत महसूस हुई जो लोगों को भलाई के दर्द देती हैं और खुद उनका किरदार किस कदर भयानक होता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। अम्मा से नफरत हुई तो मेरी शख्सियत भी बदल गई। मैं नाइट क्लब्स में जाने लगी, बलबुसात ऐसे पहनती कि हर कोई मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाता। अगरचे मैं इस सब में खुश नहीं थी, मगर फिर भी न जाने क्यों मेरी रूह को एक तस्कीन मिलती कि मैंने अपनी माँ से बदला ले लिया। हालांकि मैं खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। अब मैं रात देर तक घर से बाहर रहती, अम्मा अब्बा को कोई खबर न रहती कि उनकी बेटी क्या कर रही है। मेरे मरबूब साथ इंतहाई बेहुदा होते और नाचना गाना मेरा महबूब मशगला बन चुका था। एक रात मैंने इस कदर में नौशी की कि मैं मदहोश होकर गिर पड़ी। अमूमन ऐसे वाकयात में लड़कियां अपनी इज्जत खो बैठती हैं, मगर मैं इस मामले में खुशकिस्मत थी। सुबह जब मेरी आंख खुली, धड़कते दिल के साथ अपने पहलू में देखा तो बिस्तर पर कोई भी नहीं था। मैं अकेले कमरे में लेटी हुई थी। कमरे की सजावट से अंदाजा हो रहा था कि किसी मजहबी इंसान की रिहाइश गाह है। और फिर जब वो लड़का मेरे सामने आया तो वाकई मेरा ख्याल सच साबित हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी सजी थी, जबकि वो एक बशरा नौजवान लग रहा था। मुझे देखकर उसने नजरें नीची कर ली, कहने लगा, कल रात में अपनी एक मजबूरी की वजह से नाइट क्लब गया था, वहाँ पर मुझे कुछ काम था, वहाँ मैंने आपको बेहोश पाया, तो आपका ख्याल करते हुए अपने घर ले आया। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। नौजवान पर मुझे सख्त गुस्सा आया। फिर उसका हुलिया ऐसा था कि मुझे उससे और भी नफरत महसूस होने लगी। उस दिन तो वो मुझे घर छोड़कर चला गया। मुझे उससे बिल्कुल भी कोई हमदर्दी ना थी, ना ही मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वजह शायद उसका हुलिया था, जिससे मेरी माँ ने हमेशा नफरत की थी। और ऐसी ही नफरत मेरे भी दिल में उन दाढ़ी वालों के लिए मौजूद थी, मगर उस शख्स ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और वो बार बार मेरे पीछे आता और कहता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी सहेलियों ने जब ये बात देखी तो वो बोली कि तुम मुझसे अपनी जान क्यों नहीं छुड़वा लेती, ये तो हर वक्त तुम्हारे पीछे आता है, तुम्हें तंग करता है। अगर ऐसा ही रहा तो बाकी लड़के तुमसे डरना शुरू हो जाएंगे। तुम उसका हुलिया तो देखो, इतना खतरनाक लगता है। अपनी सहेलियों की बात सुनकर मैंने उस लड़के को सबक सिखाने का सोचा। लड़के का नाम सऊ था। एक दिन उसने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने कहा, शाम को तुम बहादुरी का मुजाहरा करना और मेरी सहेलियों के सामने खुद को साबित करना, तब हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश होगा। अगली रात जब मैं नाइट क्लब से निकल रही थी तो वो मुझे मेरे सामने ही दिखाई दिया, अकीदत से झुकी नजरें। वो मेरी मोहब्बत में वहाँ आया था। मैंने पुलिस को पेशगी इत्तला कर रखी थी कि एक शख्स रोजाना मुझे हिरासा करता है। मैंने उसी वक्त काल मिलाई और पुलिस 2 मिनट के फासले से ही चलकर हमारे साथ आ गई। उन्होंने लड़के को हथकड़ियां लगाईं और पुलिस वैन में बिठाकर ले गए। मैं अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इस कदर बेवकूफ निकलेगा। बहरहाल उसको थाने पहुंचाकर मेरे दिल को सुकून पहुंचा, मगर फिर अगले ही दिन सहेलियों को भड़काने पर कि उसकी हालत मालूम कर लो, मैं थाने चली गई।
मगर थाने पहुंचकर जैसे ही मेरा कलेजा कट गया। पुलिस वालों ने मार मार कर उसका बरकस निकाल दिया था। वो बहुत अजियत में लग रहा था, चेहरे पर खून के निशान थे, जबकि तशद्दुद के बायस उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसे देखकर मुझे सख्त अफसोस हुआ। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। मुझे देखकर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, खुदा करे तुम्हारी रातें कभी सुकून ना हो। उसकी बात दुआ ने मुझे अंदर तक हिला दिया, मगर मैं बज़ाहिर किसी किस्म की परेशानी का इज़हार नहीं किया। ये तकरीबन सुबह के 7 बज रहे थे जब मैं अपनी सहेलियों के साथ उससे मिलने गई थी। हम लोगों की आदत थी, हम लोग सारी सारी रात जागती और दिन के वक्त सोती थी। हालांकि मेरे माँ बाप माकूल शख्सियत के मालिक थे। बहरहाल उस दिन मैं शाम को सोकर उठी तो मुझे अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा होगा, मगर ये जलन बढ़ती गई, यहाँ तक कि रात 8 बजे जब मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो अपने दानों से भरा हुआ सुर्ख चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई। मुझे अपना आप देखकर रोना आ रहा था। सुबह के वक्त तो मैं सोई हुई थी, सोचा कि उसी वक्त अस्पताल चलती हूँ, डॉक्टर से दवा लेकर आऊंगी ताकि ये मुसीबत जल्द से जल्द मेरी जान छोड़ दे। उस शाम डॉक्टर ने मुझे एक दवा दी, जिसे लगाने के बाद मुझे कुछ आराम महसूस हुआ और सुबह होते ही मेरे सारे दाने खत्म हो गए थे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, मगर अगली रात फिर वैसा ही हुआ। शाम के वक्त मेरे चेहरे पर ऐसे दाने निकल आए कि मारे अजियत के मेरा बात करना मुश्किल हो गया। मैंने डॉक्टर से जाकर अच्छी खासी बहस की कि उसने मेरे गलत दवा दी है, मगर फिर 2-3 डॉक्टर्स को दिखाने के बाद मुझे ये मालूम हो गया कि मेरी ये बीमारी इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ेगी जितना मैं समझ रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या क्या नहीं किया, मगर ये दाने खत्म नहीं हुए। मुझे लगता है कि मुझे इस लड़के की बददुआ लग गई है। खुदा जाने अब वो किस हाल में होगा। मैं चाहती हूँ कि मुझे एक बार मिले और मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। शाजिया की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। शाजिया ये इस कदर तेज लड़की होगी, मैं तो कभी सोच नहीं सकता था। शक्ल सूरत से वो इंतहाई मासूम लगती थी। फिर उसकी उम्र भी कम थी, तकरीबन 18-19 साल की होगी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मासूमियत का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। मैंने कई औरतें ऐसी भी देखी जो 40 की उम्र में भी इतनी ही सादा रहती हैं जितनी कोई 18 साल लड़की भी नहीं होती। मगर अपनी बीवी की ज़बानी उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल बुझ गया। रही बात मजहर की, उसने मुझे बताया कि वह मजहर से सऊद के बारे में मालूमात लेती रहती हैं, मगर सऊद कहाँ गया ये कोई नहीं जानता था। मजहर की यकीन दिलाने पर मैं शाजिया की ये बात मान गया, मगर मुझे उस पर बड़ा शक होता था कि मैं उस पर पहले की तरह कभी एतबार नहीं कर पाया, और रात को मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता तो अजीब से अधूरापन महसूस होता है। दिल चाहता है कि दूसरी शादी करूं, मगर फिर शाजिया की हालत देखकर सोचता हूँ कि इस सब में उसका क्या कसूर है। जो हुआ वो तो सो हो गया, मगर अब शाजिया ने अपनी तर्ज जिंदगी बदल दिया है। अब मेरे ख्याल में उसे उस माजी की सजा देना गलत होगा। आपको क्या लगता है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ या मुझे कोई और फैसला कर लेना चाहिए? कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।